अगर हम इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो ये ग्लोबली 5th पोजीशन पर है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2030 तक इंडिया तीसरे पोजीशन में पहुंचने वाला है। और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स में। आज के टाइम में इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री 222 बिलियन की है, जिसमें कि इंडिया का ईवी सेक्टर यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर $2 बिलियन का है और ये 2025 तक बढ़कर $7 बिलियन से भी ज़्यादा का होने वाला है। और अगर इंडिया के पॉलिटिकल लेवल पे बात करें तो इंडिया ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज समिट 26 में यानी COP26 समिट में ये प्रॉमिस किया था कि 2030 तक उसके जितने भी प्राइवेट ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें एटलीस्ट 30% को वो ईवी से रिप्लेस कर देगा। अब इससे हमें ये तो समझ में आता है कि ईवी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इसीलिए आज की वीडियो में हम 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में देखेंगे जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है अमारा राजा बैटरीज। अमारा राजा ग्रुप बेसिकली इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है लेड एसिड बैटरीज में, जो कि ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल दोनों एप्लीकेशंस के लिए यूज होती हैं। और आज के टाइम पे ये कंपनी 32 से भी ज़्यादा देशों में अपने बैटरीज को एक्सपोर्ट करती है। और सिर्फ इंडिया में ही ये कंपनी टेलीकॉम सेक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, यूपीएस सेक्टर्स में और टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स को, यहाँ तक कि इंडियन रेलवेज तक को अपनी बैटरीज सप्लाई करती है। इससे हमें ये तो समझ में आता है कि इस कंपनी का कस्टमर सेगमेंट बहुत बड़ा है। और अगर इसके कस्टमर्स की बात करें तो इंडिया की बहुत ही रिनाउंड कंपनीज इस कंपनी के कस्टमर्स हैं, जैसे कि अशोक लेलैंड, फोर्ड इंडिया, होंडा, ह्युंडई, महिंद्रा, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स। तो कंपनी का जो कस्टमर सेगमेंट है वो तो बहुत ही स्ट्रांग हमें देखने को मिलता है। अब हम कंपनी के कुछ स्टैटिक्स देखते हैं। अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो आज के टाइम पे 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। और अगर इसके हम करंट प्राइस की बात करें तो आज के टाइम पे 650 पे भी ज़्यादा पे ये ट्रेड कर रहा है। और इसका पीई रेशियो 19.4 का है और इसका आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.6 है। और अगर हम इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो वो 292 रुपीज़ है और इसका आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 11.6% है और इसकी फेस वैल्यू ₹1 है। और ये कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। इसकी डिविडेंड यील्ड 0.67% है। अगर हम इसके हाईज और लोज की बात करें तो इसका 52 वीक का हाई ₹670 है और 52 वीक का लो ₹438 है। अब हम अमारा राजा के प्राइस चार्ट को समझते हैं। अगर हम इसके प्राइस चार्ट को देखें तो 2009 में इसका एक शेयर ₹22 के अराउंड ट्रेड कर रहा था और वही 2016 में बढ़कर ₹944 हो गया और 2021 में इसका एक शेयर ₹766 के अराउंड ट्रेड कर रहा था और आज के टाइम पे ये 650 पे भी ज़्यादा भी ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसके आरओआई की बात करें तो यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से लेके अभी तक 4700% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। वही इस कंपनी में कुछ प्रोज भी हैं, जैसे कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और इसने बहुत ही हेल्दी डिविडेंड बना रखा है 24.2% का। अब इस लिस्ट में हमारा सेकंड स्टॉक जो है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज बेसिकली इंडिया में स्टोरेज बैटरीज और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। अगर हम इसके रेवेन्यूज को देखें तो टोटल रेवेन्यूज में से 74% रेवेन्यू इसके स्टोरेज बैटरीज से ही आता है। और एक्साइड लगभग इंडिया के हर एक बड़े लीडिंग सेक्टर में अपनी बैटरीज को सप्लाई करती है, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल सेगमेंट और यहाँ तक कि सबमरीन सेक्टर में भी। इसका जो ऑटोमोटिव सेक्टर से इसका टोटल 73% का रेवेन्यू आता है और इसके इंडस्ट्रियल सेक्टर से 26% का और सबमरीन सेक्शन से 1% का रेवेन्यू आता है। एक्साइड इंडस्ट्रीज का कस्टमर सेगमेंट भी बहुत ही अच्छा है। बेसिकली ये पावर, सोलर, रेलवेज, टेलीकॉम और यूपीएस सेक्टर में अपनी बैटरी सप्लाई करती है। अगर हम इसके कुछ कस्टमर्स को देखें तो BMW, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टीवीएस, हीरो मोटरकॉर्प, मारुति सुजुकी और ह्युंडई। और ये कुछ ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो कि एक्साइड इंडस्ट्रीज के कस्टमर्स हैं। तो सीधी सी बात है, जब भी ऑटोमोटिव सेक्टर में ये इंडस्ट्रीज बड़ा करेंगी तो एक्साइड भी एक अच्छा बिजनेस करेगा। अब हम एक्साइड इंडस्ट्रीज के कुछ स्टैटिक्स को समझते हैं। अगर हम इसके मार्केट कैप को देखें तो अभी तक इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1600 करोड़ से भी ज़्यादा है और इसका स्टॉक पीई रेशियो 2.8 है और इसका आरओसी 10.6% है। और आज के टाइम पे करंटली ये 192 पे ट्रेड कर रहा है और इसकी बुक वैल्यू 129 रुपीज़ है और इसका आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 48.6% के आसपास है। इसकी फेस वैल्यू ₹1 है और इसका डिविडेंड यील्ड 1.04% है। और अगर इसके हम 52 वीक हाई और लो की बात करें तो इसका 52 वीक हाई 194 रुपीज़ है और 52 वीक लो 130 रुपीज़ है।
वैसे मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने ये बताया है कि आप किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो आपको इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी कि किसी भी स्टॉक का आप एनालिसिस कैसे करो। ये वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी, तो उसको देखना मत भूलना। अब हम एक्साइड बैटरीज के प्राइस चार्ट को देखते हैं। 2009 में ये 38 रुपये का अराउंड ट्रेड कर रहा था और 2016 में ये 130 रुपये का अराउंड। 2019 में इसका प्राइस बढ़ के 262 रुपये हो गया और आज के टाइम पे ये 192 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस कंपनी की प्रोज को देखें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसके अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो पिछले 5 सालों में इसका प्रॉफिट ग्रोथ 40.2% CGR से ग्रो हुआ है और कंपनी का बहुत ही अच्छा ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो पिछले 3 सालों में इसका ROE 26.8% के आसपास है और इसने बहुत ही अच्छा हेल्थी डिविडेंड बना कर रखा हुआ है जो कि लगभग 23.2% के आसपास है। तो थर्ड कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स इंडिया में एक लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी है। टाटा ग्रुप का एक बहुत ही वाइड पोर्टफोलियो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जैसे कि कार्स, स्पोर्ट यूटिलिटीज व्हीकल्स, ट्रक्स, बसेस, डिफेंस व्हीकल्स। तो टाटा मोटर्स का जो प्रोडक्ट रेंज और डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ही ब्रॉड है। सिवाय इंडिया के ये यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और स्लोवाकिया में भी ऑपरेट कर रहे हैं और इनकी ग्लोबली बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सिडरीज भी हैं। अब हम टाटा मोटर्स के स्टैटिक्स को देखते हैं। तो अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इसका आज के टाइम पे मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है और इसका ROCE 1.40% के आसपास है। इसका ROE -22.3% के आसपास है और इसकी बुक वैल्यू 78.8% के आसपास है। आज के टाइम पे ये स्टॉक 418 रुपये का अराउंड ट्रेड कर रहा है और इसकी फेस वैल्यू 2 रुपये है। अगर हम इसका 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक का हाई 528 रुपये है और लो 366 रुपये के आसपास है। अब हम टाटा मोटर्स के प्राइस चार्ट को समझते हैं। 2009 में ये स्टॉक 30 रुपये का अराउंड ट्रेड कर रहा था और वहीं 2016 में ये बढ़ के 400 रुपये का अराउंड हो गया और 2019 में ये स्टॉक 171 रुपये का अराउंड हो गया और आज के टाइम पे ये 418 रुपये से भी ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। जब से ये लिस्ट हुआ है तब से लेके अभी तक इसने 1200% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। सो नेक्स्ट स्टॉक जिसके बारे में हम देखने जा रहे हैं वो है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो ये बेसिकली उन कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरर हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में यूज़ होते हैं। बेसिकली अगर हम इस कंपनी की पोर्टफोलियो की बात करें तो ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एक्सटीरियर रियर व्यू मैन्युफैक्चरर कंपनी है और लीडिंग ग्लोबल प्लेयर है पॉलीमर बेस्ड इंटीरियर और एक्सटीरियर मॉड्यूल्स का, और ये इंडिया के पैसेंजर व्हीकल्स के लिए सबसे बड़ी वायरिंग हार्नेस की मैन्युफैक्चरर है। इसकी अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, जैसे कि वायरिंग हार्नेस भी मैन्युफैक्चर करती हैं, विजन सिस्टम्स मैन्युफैक्चर करते हैं और ये ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए टेक्नोलॉजीज और सॉफ्टवेयर भी देते हैं, यहाँ तक कि ये एरोस्पेस सेक्टर्स में भी हैं। तो इसका प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही अच्छा है जो इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब हम कंपनी के कुछ स्टैटिक्स को समझते हैं। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो आज के टाइम पे ये 48,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है और स्टॉक PE रेशियो देखें तो वो 60.4 है और इसका ROCE 8.09% है। इसकी अगर हम ROE की बात करें तो वो 5.44% है और इसकी बुक वैल्यू 30 रुपये 60 पैसे के आसपास है। अगर इसके हम करंट प्राइस की बात करें तो वो 72 रुपये का अराउंड ट्रेड कर रहा है और इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये है और इसका डिविडेंड यील्ड 0.60% के आसपास है। अगर हम इसके 52 वीक्स हाई और लो को देखें तो इसका हाई 139 रुपीज़ गया है और लो 61 रुपये के आसपास है। अब हम कंपनी की प्राइस चार्ट को समझते हैं। 2009 में ये स्टॉक 11 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था, 2016 में 90 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा था और 2019 में 76 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा था और आज के टाइम पे 72 रुपये का अराउंड ट्रेड कर रहा है। इसकी वैल्यू भले आपको कम दिख सकती है, इसका मतलब ये नहीं ये स्टॉक बहुत ही बेकार है। असल में ये स्टॉक लगभग हर 1 साल स्प्लिट होता है और बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। अगर हम इसके ROI की बात करें तो जब से ये लिस्ट हुआ है तब से लेके अभी तक ये 90,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। लास्ट स्टॉक जो हम देखने जा रहे हैं वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक। ये एक गवर्नमेंट PSU है। बेसिकली बेल 1954 में डिफेंस सर्विसेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्टेब्लिश करी गई थी। अगर हम इसके टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 78% का टोटल रेवेन्यू इंडिजीनियस प्रोडक्ट से आता है और जिसमें कि इसका 90% टोटल रेवेन्यू डिफेंस प्रोडक्ट से आता है। अगर हम इसके कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें तो हाल ही में ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया ने इनके साथ 300 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अपने सेमी ट्रक्स प्रोजेक्ट के लिए।
जिनकी टोटल कॉस्ट 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। और बेल ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ 250 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम डेवलप करने के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ बैटल टैंक्स को इम्प्रूव करने के लिए 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और बेल एचएल के साथ मिलकर एक सेमीकंडक्टर की चिप इस्टेब्लिश करना चाह रही है, जो कि ईवी सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं बनती हैं। तो अब हम कंपनी के स्टैटिक्स को समझते हैं। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो वो 77,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है और इसका स्टॉक पी 28.2% के आसपास है। और अगर हम इसके ROCE की बात करें तो वो 27.1% के आसपास है और इसका ROE 20.5% और इसकी बुक वैल्यू 17.7 रुपीज़ के आसपास है। और ये आज के टाइम पे 106 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और अगर इसकी हम फेस वैल्यू की बात करें तो वो 1 रुपये है और कंपनी डिविडेंड भी पे करती है और इसका डिविडेंड यील्ड 1.43% के आसपास है। अगर हम इसकी 52 वीक्स हाई और लो को देखें तो इसका 52 वीक का हाई 115 रुपये है और लो 62 रुपये के आसपास है। अब हम कंपनी के प्राइस चार्ट को समझते हैं तो 2009 में ये स्टॉक 7 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था, 2016 में 39 रुपये के अराउंड, 2019 में 33 रुपीज़ के अराउंड और आज के टाइम पे 105 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसके ROI को देखें तो जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से लेके अभी तक 47,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है और ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो अब हम पांचों कंपनीज को एक बार कंपेयर करते हैं। तो इसमें देख के आप एक अच्छा अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी कंपनी ओवर द ईयर्स कैसा परफॉर्म कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कीप इन्वेस्टिंग इन योर एसेट्स एंड कीप इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।